बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि करीम। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि इंसानी सलाहियत क्या होती है और खुदा ने हर इंसान को जो सलाहियत दी है वो उसे किस तरह बरोकार ला सकता है। एक रिसर्च रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसमें बताया गया है कि एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे ऐसे मरीज़ आते थे जिनकी एज बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत बैकग्राउंड उनका बहुत लग्जेरियस होता था, यानी काफ़ी पैसे वाले होते थे सब के सब। तो वहाँ पे एक फॉर्म था, नर्स उन सब से पूछती थी उस फॉर्म में कि जी आपका कोई रिग्रेट है आपको ज़िंदगी में। तो इस सवाल का जवाब जो हर शख्स मुख्तलिफ़ अंदाज से दे सकता है कि जी मैंने पैसा नहीं कमाया या फ़लानी जगह ट्रैवल नहीं किया या फ़लानी गाड़ी नहीं ख़रीदी, लेकिन एक जवाब जो उन सब ने दिया कॉमन ज़्यादातर ने, वो ये था कि हमने उस पोटेंशियल पे काम नहीं किया जो हम कर सकते थे, यानी कि जितनी हमारी सलाहियत थी। तो ये ज़्यादातर वो लोग थे जो 80 से 90 साल के दरमियान की जिनकी एज थी। और एक और दूसरी रिसर्च रिपोर्ट हमें बताती है कि जो बहुत से ज़हीन लोग होते हैं वो भी मैक्सिमम अपने दिमाग का 5% तक इस्तेमाल कर पाते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के लोग होते हैं। बाकी जो एवरेज इंसान है मेरी तरह के, तो वो शायद 2 या 3%, 4% इस तरह अपना सहन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कि 2 रिसर्च रिपोर्ट्स हमने देखी जिसमें मुख्तलिफ, एक में पेशेंट्स ने बताया कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं गए। तो इंसानों का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक का नाम है बिल हैवलेट और दूसरे का नाम है डेविड पैकर्ड। अच्छा, इन दोनों ने मिल के एक कंपनी बनाई थी, इसे हम HP लेज़र जेट के नाम से याद करते हैं। और आज भी आप दुनिया के किसी भी ऑफिस में जाएं, किसी दफ्तर में जाएं, दुकान में जाएं, तो आपको एक प्रिंटर रखा हुआ नज़र आएगा कहीं पे कोने में। तो उस प्रिंटर को बेसिकली HP लेज़र जेट कहते हैं। और भी कंपनीज़ के आते हैं प्रिंटर, लेकिन ये HP लेज़र जेट एक अलग डिफरेंट कंपनी जो कि और भी प्रोडक्ट्स बनाती है। और जब प्रिंटर्स नहीं आए थे तो आज से मुझे याद है जब मैं शायद 6 या 7 साल का था, तो तख्ती लिखा करते थे हम लोग स्कूल्स में। अभी का तो मुझे नहीं पता कि तख्ती लिखी जाती है कराची के स्कूल्स में या नहीं, लेकिन उस वक्त तख्ती लिखते थे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी एक मिस थी, वो कहती थी भाई फैसल अनन, वो तख्ती, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी और ड्राइंग में भी हमेशा 33 नंबर आते थे मुश्किल से, कि वो बत्तख की तस्वीर में बनाता था, वो बन के ही नहीं देती थी, हमेशा अधूरी रह जाती थी। तो मिस कहने लगी भाई फैसल अनन, ये तख्ती लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चले जाओ या तो कहीं स्पेसशिप में बैठो, वहाँ स्पेस में चला जाओ, या कहीं वहीद मुराद के साथ फिल्मों में आने की कोशिश करो, शायद कुछ बन जाए, इन तख्ती लिखने वाला काम छोड़ दो। अब मिस को क्या जवाब देता मैं, ज़रा वो मिस तो मिस है, इसको तो जवाब दे नहीं सकते। मैंने मिस को जवाब दिया नहीं। तो बहरहाल ये तो खैर बरसबीला तस्करा मैंने बताया कि जो तख्ती का एक्सटेंडेड वर्जन है वो ये HP लेज़र जेट है। यानी एक ज़माने में जो काम आप लिख के करते थे वो आप
HP लेज़र जेट करता है। यानी आप कुछ भी कमांड उसमें डालें वो प्रिंट करके आपको दे देगा 2 सेकंड के अंदर। अच्छा जनाब, अब ये तो 3 बातें हो गई कि 2 रिसर्च रिपोर्ट है और एक ये कंपनी HP लेज़र जेट। 1950 का जिक्र है। अब असल मुद्दे पे आते हैं। 1950 का जिक्र है कि एक बच्चा था अमेरिका में 12 साल का, उसने कॉल की बिल हैवलेट को, और वो एक फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाना चाह रहा था। तो उसके जो पार्ट्स है वो बिल हैवलेट की कंपनी बना दी थी। उसने पहले टेलीफोन डायरेक्टरी खोली और टेलीफोन डायरेक्टरी में से उसने बिल हैवलेट का नंबर निकाला, उसे कॉल की। और उससे पहले उसने थोड़ी सी रिसर्च भी की कि भाई मैं ये फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाना चाह रहा हूँ, तो कहाँ पे इसके सारे वो उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलेंगे। उसे पता चला बिल हैवलेट के पास है, तो उसने बिल हैवलेट को कॉल की। अच्छा, बिल हैवलेट से बात वगैरह हुई, उसने पार्ट्स भिजवा दी। बिल हैवलेट बहुत हैरान हुआ। दोस्तों, आपको पता है बच्चा कौन था? इस बच्चे का नाम था स्टीव जॉब्स। जी, स्टीव जॉब्स। यही 12 साल का बच्चा जो स्टीव जॉब्स था, ये आगे चल के इसने एप्पल कंपनी बनाई और आईपैड बनाया, आईफोन बनाया, जो कि आईफोन आप यूज़ करते हैं। मैं तो खैर कभी किया नहीं, इतने पैसे ही नहीं थे कभी। और मैक कंप्यूटर्स हैं, पिक्सार, बहुत, यानी दुनिया के ऊपर स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ी छाप है, स्टीव जॉब्स की परछाई की। और 800 करोड़ इंसान रहते हैं, लेकिन उसमें स्टीव जॉब ने एक ऐसा काम किया जो कि आज तक हम जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इससे और बहुत सी दफ़ा स्टीव जॉब्स के साथ भी ऐसा हुआ कि उसे लेट डाउन किया गया, और लेकिन अल्टीमेटली इस पूरे किस्से का जो मैंने आपको सुनाया उसका मकसद ये है कि इंसान अपना जो ट्रू पोटेंशियल होता है वो पहचान नहीं पाता, और उसके ऊपर जा नहीं पाता, उसके ऊपर काम कर नहीं पाता। और हर आने वाला दिन हमें ये मौका देता है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानें, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने ट्रू पोटेंशियल के ऊपर काम करें, उसकी तरफ बढ़ें हर आने वाले दिन में। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कोई पोटेंशियल है जिससे आप इंसानियत का भला कर सकते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब ने किया, तो लाजमी है कि आप उस पोटेंशियल को पहचानें और उसके ऊपर काम करें। अगर आपके आसपास आपके दोस्तों में से किसी के अंदर पोटेंशियल है, तो उसे बताएं कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है और वो ये काम कर सकता है और किस तरह कर सकता है। आपकी फैमिली में किसी में पोटेंशियल है तो उसे पहचानें। और सबसे बड़ी बात यह कि अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानें। हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाजा है। सलाहियतें हर इंसान में होती हैं। और एक आखिरी रिसर्च रिपोर्ट भी जाते जाते बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज जो रिसर्च हुई है लेटेस्ट, वो ये बताती है कि इंसान जो है कोई 4 कामों में एक्सील हो सकता है। यानी डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वकील भी बन सकता है और सिंगर भी बन सकता है। यानी एक इंसान एक वक्त में 4 चीज़ों में एक्सील कर सकता है। यानी उसके अंदर पोटेंशियल 4 का होता है। अब वो कहाँ जाता है वो फिर एक उसके अपने ऊपर है कि किस तरफ वो जाता है। लेकिन पोटेंशियल ये है कि ये अल्लाह ताला ने इंसान को इतना दिया है। तो दोस्तों, आने वाली किसके लिए हमारे इस रेडियो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने तमाम हल्का अहबाब में शेयर करें, ताकि आपके तमाम हल्का अहबाब इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और नीचे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आप आने वाले दिनों में किन मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद एपिसोड्स सुनना चाह रहे हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।